यदि आपने भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था, तो इसका जो प्रथम चयन सूची है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही आपका जो सिलेक्शन लेटर है वो भी आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंतर्गत आने वाले सभी पीजी कॉलेजों में प्रथम सेमेस्टर में नामांकन का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपका भी प्रथम चयन सूची में नाम आ चुका है और आपका नाम किसी एक कॉलेज में आ चुका है, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको बता दें कि एलएनएमयू के अंतर्गत कई पीजी कॉलेज आते हैं, तो सभी पीजी कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है लगभग एक जैसा ही है। अभी हम एलएनएमयू के अंतर्गत आने वाले आरके कॉलेज मधुबनी के पीजी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो हम बताने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें आरके कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पीजी एडमिशन का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म नंबर है वो मांगा जाता है। ये रेफरेंस नंबर आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और सिलेक्शन लेटर दोनों पे देखने को मिल जाता है, तो वहां से इसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद एडमिशन ईयर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका नाम इस प्रकार देखने को मिल जाता है, साथ ही आपका जो कोर्स का डिटेल है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद नीचे में आपको क्लिक हियर फॉर एडमिशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो इस प्रकार ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे आपका नाम पहले से ही फिलअप रहता है। नीचे आएंगे तो पिता का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिल कर देना है। इसके बाद माता का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने माता का नाम फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो यहाँ पे कैलेंडर देखने को मिल जाता है, तो कैलेंडर पे क्लिक करके आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका जेंडर पहले से सिलेक्ट रहता है। यदि मिसमैच हो गया है तो यहाँ से आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका कैटेगरी देखने को मिल जाता है, तो आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट किया होगा वही कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि आपने SC ST EBC या BC का जो सिलेक्शन किया है या EWS का सिलेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा या EWS सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद डिसेबल्ड कैटेगरी पूछा जाता है, तो यदि आप विकलांग है तो यहाँ से आपको बताना है कि आप किस प्रकार के विकलांग हैं। नहीं तो सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नॉट एप्लीकेबल का, तो आपको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका धर्म पूछा जाता है कि आप किस धर्म से है, तो यहाँ से आपको अपने धर्म का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आधार नंबर मांगाता है, तो आपका जो आधार नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो एड्रेस है वो पूछा जाता है, तो आपका जो एड्रेस होगा, आपका विलेज कहाँ है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद राज्य का नाम पूछा जाता है, तो आप जिस भी राज्य से आते हैं अपने राज्य का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिला का नाम पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे अपने जिला का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पिन कोड मांगा जाता है, तो आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आपका ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपके कोर्स का डिटेल देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद आपका एकेडमिक डिटेल मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का जो डिटेल है वो फिल कर देना है। सबसे पहले पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन किस साल में पास किया हुआ है, तो आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्नातक का बोर्ड पूछा जाता है, तो आवेदन करते समय आपने जिस यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट किया होगा उस यूनिवर्सिटी का नाम देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉलेज का नाम पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया हुआ है, तो अपने कॉलेज का नाम आप यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद रोल नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन का रोल नंबर बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपको ग्रेजुएशन में कितना % नंबर आया हुआ है। फिर यहाँ पर बताना है कि आपका जो ग्रेजुएशन का जो मेन सब्जेक्ट है, आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो क्या था, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड कर देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन के थर्ड पार्ट का जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का CLC अपलोड कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल के थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपका फोटो मांगा जाता है, तो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था वो फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद एडमिशन फॉर्म अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो ये फॉर्म आपको अपने कॉलेज से प्राप्त कर लेना है और
और उसको फिल करके आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म का जो प्रीव्यू है इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है और यदि आपको लगता है इसमें कोई भी मिस्टेक हो गया है तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको आपको सुधार कर लेना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको किसी भी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल से पेमेंट करने के लिए हम यूनिफाइड पेमेंट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आपको कितना पेमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जनरेट क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है। तो आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई के माध्यम से इसको स्कैन करके इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपका जो एडमिशन रिसिप्ट है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है। इसको प्रिंट करने के लिए ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रिंट का, तो आपको यहाँ से आपको इसको प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप एलएनएमयू के अंतर्गत आने वाले किसी भी कॉलेज में पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।